हेलो व्यूअर्स, सभी व्यूअर्स का वेलकम। जैसे कि आप जो है इस चैनल पे अंग्रेज़ी सीखते हैं डेली एडिटोरियल क्लासेस, तो आज भी उसी की तरह हम चलते हैं उसी अप्रोच के साथ। तो बिना देर करके चलते हैं। आज का जो एडिटोरियल है लॉन्ग हॉट समर। किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपको बहुत बेनिफिट करेगा। यानी लंबा गर्मी का सीज़न, यानी मौसम गर्मा का गर्म सीज़न। ठीक है, लॉन्ग यानी लंबा, हॉट यानी गर्म, समर यानी मौसम गर्मा। ठीक है, हेडलाइंस इस तरह से दी जाती है, आगे बताएगा कि क्या। ठीक है, तो चलते हैं। एट द हाइट ऑफ द ब्लेजिंग कराची समर। एट द हाइट ऑफ, ये एक ईडियम है। ठीक है, ईडियम है, इसका मतलब होता है एट द हाइट ऑफ यानी मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट। एट द हाइट ऑफ द ब्लेजिंग कराची समर, यानी जो कराची का बहुत गर्म तरीन जो समर है, मौसम गर्मा है। अ ग्रम एनुअल रिचुअल इज़ प्लेइंग आउट इन द बसलिंग मेट्रोपोलिस। अ ग्रम एनुअल रिचुअल यानी ग्रम यानी परेशानी वाली सालियानी रस्म, रिचुअल इज़ प्लेइंग आउट, वो जो है प्लेइंग आउट यानी वो डेवलप हो रही है। प्ले आउट का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है, यानी डेवलप होना। इन द बसलिंग मेट्रोपोलिस यानी उस मेट्रोपोलिस में जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होती है, बहुत आमदरफ्त होती है, लोगों की आना जाना होता है, मेट्रोपोलिस। ठीक है, एक मतलब मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वर्ड्स को और उसके जो एंटोनिम सिनोनिम। आज जो है सेशन वो वोकेबुलरी से काफ़ी रिच है, इसीलिए मैंने कुछ ये सेशन उठाया, क्योंकि ग्रामर की भी कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन वोकेब रिच है, तो मैंने कहा ये जो है इसको पढ़ते हैं। एट द हाइट ऑफ ब्लेजिंग कराची समर, जैसे कि कराची में मौसम गर्मा के अब शोले हो रहे हैं। ब्लेज यानी हॉट, वेरी हॉट। ठीक है, अ ग्रैम एनुअल रिचुअल इज़ प्लेइंग आउट, वही परेशानी वाली सालियानी जो रस्म है वो प्ले आउट हो रही है, यानी वो हो रही है। अब वो कौन सी है? इन द बसलिंग मेट्रोपोलिस, जो है भीड़ वाले शहर में, यानी वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो उसमें। अब यहाँ पे देख कुछ वर्ड्स है, उसके जो है सिनोनिम्स हम देखेंगे, उसके बाद जो ये बताएगा आगे उसको डिफ़ाइन करेगा। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं, देखिए। एट द हाइट ऑफ, एट द हाइट ऑफ, इसका मतलब होता है एट द हाइट ऑफ, इसका मतलब यानी एट द एडवांस, एट द एडवांस। ठीक है, एडवांस है, एट द एक मिनट, आर एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, एट द एडवांस आर एक्सट्रीम पॉइंट, यानी वो पॉइंट है जो एक्सट्रीम लेवल पे है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब एट द हाइट ऑफ का मतलब होता है एट द एक्सट्रीम पॉइंट। अब ब्लेजिंग जो वर्ड है, ब्लेजिंग ये एडजेक्ट जो है और ये कराची नाउन है। अब ब्लेजिंग क्या मतलब समझेंगे? ब्लेजिंग, ब्लेजिंग का मतलब होता है यानी वेरी हॉट। ठीक है, बर्निंग यानी शोले जिस तरह से जलते हैं इस तरह से। अब शोले कैसे जलेंगे? क्योंकि जो सूरज है उसकी गर्मी बहुत ज़्यादा है। फ्लेम दूसरा वर्ड है इसका, फ्लेम। ये सारे इसके सिनोनिम है। ठीक है, अब हम समझेंगे एट द, पहले देखिए एट द हाइट ऑफ, ये ईडियम है, इसका मतलब है एट द एडवांस पॉइंट। और ब्लेजिंग जो वर्ड है इसका मतलब होता है बर्निंग, हॉट, फ्लेम। और ग्रिम, ग्रिम भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अग्रिम, नाउन है, इसका मतलब होता है यानी सेड। ठीक है, अनइनवाइटिंग, परेशान करने वाली चीज़, अनइनवाइटिंग, अनइनवाइटिंग। ठीक है, परेशान करने वाली चीज़, ग्लूमी, क्रूअल। अब उदास या फिर क्रूअल, जो बेहस हो। ठीक है, यानी जालमाना अंदाज में हो, तो ये इसके सिनोनिम से। और बसलिंग का मतलब होता है, बसलिंग जो वर्ड है बसल। ठीक है, बसल, इसका मतलब होता है, बसलिंग का मतलब होता है रश, यानी लोगों की आना जाना। ठीक है, उसको कहते हैं बसलिंग, यानी लोग आए।
और इसका और सिनोनिम है स्करी, यानी भाग दौड़। भाग दौड़, लोग आते हैं जाते हैं, उसको कहते हैं बसलिंग। ठीक है। और मेट्रोपॉलिस वर्ड है, मेट्रोपॉलिस। मेट्रोपॉलिस इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी, इम्पॉर्टेंट सिटी। ठीक है, यानी बड़ा शहर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी, जो बहुत अहम सिटी हो या फिर लार्ज सिटी हो, कंट्री का शहर या फिर रीजन का, उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिस। ठीक है। और प्ले आउट, और दूसरा वर्ड है प्ले आउट। ये जो है फ्रेजिकल वर्ब है, फ्रेजिकल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, आप एक काम करें, नोटबुक्स जो है उठा के रखें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम्स में बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम्स में आप बैठेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करेगी। तो अगर आप जो है 1 घंटा इस चैनल को देंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह जो है एस्पायरेंट हूँ एग्जाम्स का। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। टर्न आउट, प्ले आउट होना, यानी टर्न आउट, हैपन या डेवलप, यानी किसी चीज़ का होना, यानी किसी चीज़ का होना, उसको कहते हैं प्ले आउट। और रिचुअल्स, रिचुअल्स जो होती है रस्म्स होती है। ठीक है, रिचुअल अब कौन सी होगी वो आगे बताएगा। रिचुअल यानी रस्म। ठीक है, या फिर इंग्लिश में हम वर्ड सीखेंगे तो ट्रेडिशन, ये भी इससे मिलता जुलता है, या फिर कल्चर। ठीक है, या फिर नाम्स, ये जो है रिचुअल्स के सिनोनिम से। तो काफ़ी अच्छी वोकेबुलरी थी, आप इनको नोट करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एज द सन बीट्स डाउन मर्सीलेसली ऑन द सिटी, जैसे कि सूरज अपनी आग बरसा रहा है। बीट डाउन यानी आग बरसाना, यानी वेरी हॉट कोई चीज़ हो। अब सूरज क्या ही करेगा, डेफिनेटली वो गर्मी पैदा करेगा। मर्सीलेसली बेरहमी से, ऑन द सिटी शहर के ऊपर। एंड हाई ह्यूमिडिटी मेक्स कंडीशंस स्टिफलिंग, और जो हाई ह्यूमिडिटी है वो हालात ऐसे बना रही है जैसे स्टिफलिंग। स्टिफलिंग यानी बहुत गर्म, यानी सांस लेने में भी दुश्वारी हो जाए। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। ठीक है, एक मरतबा सेंटेंस को पढ़ें फिर वोकेबुलरी को देखेंगे। एज द सन बीट्स डाउन मर्सीलेसली ऑन द सिटी एंड हाई ह्यूमिडिटी मेक्स कंडीशन स्टिफलिंग, जैसे ही सूरज आग बरसा रहा है बेरहमी से शहर के ऊपर, एंड हाई ह्यूमिडिटी, और ज़्यादा जो नमी है कंडीशंस को और भी जो है तेज़ कर रही है, गर्मी को यानी और भी तेज़ कर रही है। कौन तेज़ कर रही है, ह्यूमिडिटी तेज़ कर रही है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, देखिए ये ह्यूमिड है, एक जो कंडीशन होती है इस तरह होती है। उसमें क्या होता है, जो है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं, फिर गर्मी बढ़ती है। ठीक है, लोग बाहर जाएंगे तो उनमें से जो है वो गर्मी जो है हटेगी नहीं, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी की शक्ल है, मैं आपको बता रहा हूँ पिक्चर से, क्योंकि पिक्चर से भी हम समझ ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ यहाँ पे एज एक स्ट्रक्चर है जो मैंने कल भी बताया था आपको, लेकिन जो नए व्यूवर्स आएंगे उनके लिए भी। और स्टाइफलिंग, इसको हम समझेंगे। ठीक है, अब एज का मतलब क्या होता है और स्टाइफलिंग, पहले हम ग्रामर की स्ट्रक्चर को देख लें, उसके बाद जो है उसको हम वोकेबुलरी को देखेंगे। एज जब भी लग के आए प्लस नाउन के साथ है तो इसका मतलब होता है किरदार में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किरदार, किरदार में, यानी उसी किरदार में, यानी वही। ठीक है, मतलब इन द रोल ऑफ, इन द रोल ऑफ। ठीक है, और दूसरा होता है लाइक। लाइक जब भी आ जाए इसी तरह प्लस नाउन के साथ तो उसका मतलब होता है यानी वैसा ही, यानी वैसा ही, या फिर उसी जैसा। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है सिमिलर टू, सिमिलर टू। ठीक है, अब सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे। मिसाल के तौर पर, एज यूअर कज़न
आई विल हेल्प यू, ठीक है, वेन एवर यू नीड मी। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एज यूर कज़िन आई विल हेल्प यू, जैसे कि कज़िन होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है। वेन एवर यू नीड मी, जब भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्पीकर है यानी जो कह रहा है, स्पीकर जो है ना वो इज़ द स्पीकर जो है इज़ द लिसनर्स कज़िन, यानी हकीकत में ये जो कज़िन है इसका जो है हकीकत में कज़न है, ठीक है। यानी ये कह नहीं रहा है कि मैं आपका कज़न हूँ, हकीकत में ये कज़न है, ठीक है। और अगर यहाँ पे इस तरह से मिसाल के तौर पर यही सेंटेंस हम देखेंगे, मिसाल के तौर पर देखिए एज यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे लाइक यूअर कज़न अगर कहा जाए, लाइक यूअर कज़न कहा जाए तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो गया, अगर लाइक कहा जाए तो स्पीकर जो है ना लिसनर का कज़न नहीं है, स्पीकर इज़ द, देखिए यहाँ पे अगर एज आ जाए इसका मतलब होता है स्पीकर जो है लिसनर का कज़न है। एज यूर कज़न आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड मी, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कज़न होने की सूरत में आपकी हेल्प करूँगा। यानी जो स्पीकर है जो कह रहा है वो डेफिनेटली इसका कज़न है, ट्रू कज़न है। यहाँ पे लाइक यूर कज़न आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड मी, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कज़न की तरह मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे स्पीकर जो है ना सिमिलर टू कज़न है, यहाँ पे कज़न नहीं है, सिमिलर है, उसके जैसा है लेकिन कज़न नहीं है, ठीक है। सिमिलर टू इस कज़न, नॉट रियल कज़न, ठीक है। यानी ये इसका ट्रू कज़न नहीं है। सेकंड वाले में जब लाइक लग के आए यानी इसका जो है ट्रू कज़न नहीं है, ठीक है। और एज लग के आए इसका डिफरेंस ये होता है, ये इसका ट्रू कज़न है। लाइक और एज के कॉन्सेप्ट में इस तरह से होता है, ठीक है। तो और भी कॉन्सेप्ट मैंने इसके समझाए थे लेकिन अभी इतना ये काफ़ी अहम है, इसीलिए मैंने ये जो है आपके साथ शेयर किया। तो आप नोट्स बनाते रहें, नोट्स बनाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जब बीट्स डाउन, अभी जो वर्ड्स हैं जिस तरह से बीट डाउन, अब बीट डाउन का मतलब क्या होता है, बीट डाउन यानी आग बरसाना, ठीक है। आग बरसाना यानी गर्म, यानी वेरी हार्ट, ठीक है। दूसरा वर्ड होता है स्टिफलिंग का मतलब क्या होता है, सफोकेटिंग, यानी स्टिफलिंग का यानी सफोकेटिंग, वेरी हार्ट हो, ये सिनोनिम है। बीट डाउन, स्टिफलिंग ये एक दूसरे के सिनोनिम है। तो ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, जो नए व्यूवर्स आए वो डेफिनेटली इसको शेयर करें और आगे का जो है इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल, ताकि और भी जब वीडियो बनाऊं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो कंडीशन जो स्टिफलिंग की, लॉन्ग पावर कट से, बड़ी लंबे अरसे तक जो पावर की कट से, यानी बिजली का जो कट है, लोड शेडिंग हो रही है, पावर कट यानी लोड शेडिंग, बिजली का रुक जाना। अनाउंस्ड एंड अनअनाउंस्ड, जिसको ऐलान किया गया है और ऐलान नहीं किया गया है बिकम रूटीन अक्रॉस द मेट्रोपोलिस, ये रोज़ का मामूल बन गया है। रूटीन यानी ये मामूल बन गया है रोज़ का, यानी अनाउंस भी कर रहे हैं, नहीं भी अनाउंस कर रहे हैं। मेट्रोपोलिस यानी इस शहर में, अहम शहर में, बड़े शहर में मामूल बन गया है। ये जो हैव है, ये बिकम जो है ये वर्ब है। तो हम जब अंग्रेज़ी सीखते हैं तो उसमें हमें वर्ब और सब्जेक्ट इनका पता चलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पता चलेगा तो जैसे हम अभी भी इस तरह से मेज़ में घूम रहे हैं, ठीक है। तो बिकम की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बिकम, सेकंड बिकेम, यहाँ पे ए आती है, थर्ड बिकम होती है। तो हैव जब आए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सिंबल है तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हीपिंग फर्दर मिजरी अपॉन द फ्रेजिल्ड ड्वेलर्स ऑफ कराची, यानी ये बढ़ा रही है और भी परेशानी। हीपिंग यानी फुल करना किसी चीज़ को, किसको फुल कर रही है, मिजरी को, किसके ऊपर, अपॉन लगा के बताएगा, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। अपॉन किसके ऊपर, फ्रेजिल्ड ड्वेलर्स, यानी वो लोग जो यानी जो
शहर में आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं वो फ्रेजल हैं, यानी वो एग्जॉस्टेड हैं, थक गए हैं। और कौन से शहर के? जो कराची के। यानी ये जो रूटीन में इसको अनाउंस किया जा रहा है बिजली का कट हो रहा है, ये और भी परेशानियों को, शहरियों के परेशानियों को बढ़ा रही है। ठीक है, इसके जो वर्ड्स है वो हम नोट करेंगे, जिस तरह से हीप। ठीक है, हीप वर्ड का मतलब होता है यानी फुल ऑफ होना किसी चीज़ का। और दूसरा जो है फ्रेजल वर्ड है, इसका मतलब होता है, फ्रेजल का मतलब होता है एग्जॉस्ट, यानी जो थक जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, यानी जिसको थकावट हो, या फिर जो वीरी हो जाए, परेशान हो जाए। ठीक है, यानी थका हुआ और परेशान, थका हुआ या फिर परेशान। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और हीप यानी फुल, भरा हुआ, यानी और भी चीज़ों को जो भरा जाए, परेशानी को और भी बढ़ा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, के इलेक्ट्रिक द सिटीज सोल पावर सप्लायर। के इलेक्ट्रिक यानी कराची इलेक्ट्रिक, जो शहर की सोल पावर सप्लायर है, शहर की एक वाहिद बिजली इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने वाली है। सेज, अब देखिए वर्ब में सेज आया है। सेज द एडिशनल कट्स आर ड्यू टू फर्नेस ऑयल एंड गैस शार्टेजेस, यानी जो एडिशनल कट्स हो रहे हैं, यानी बिजली जो एडिशनल गायब हो रही है, वो सबब बन रही है फर्नेस ऑयल और गैस की शार्टेजेस की, कमी की वजह से। ठीक है, शार्टेजेस ना होंगे। अब देखिए यहाँ पे सेज आया है। सेज किस चीज़ के लिए आया है? यानी के इलेक्ट्रिक के लिए। के इलेक्ट्रिक कह रही है। के इलेक्ट्रिक में डेफिनेटली बॉडी होगी, लोग होंगे, तो वो एक होकर कहेंगे, एक स्टेटमेंट पर्सन जारी करता है डिस्कस होने के बाद। ठीक है, तो के इलेक्ट्रिक सेज कर रही है, ये के इलेक्ट्रिक का जो है वर्ब है, ये के इलेक्ट्रिक का जो है वर्ब है। तो आप इन वर्ब्स को नोट करते जाएं, और जो मेरा वर्ब आए वो आपका भी आए। ठीक है, तो एडिशनल कट्स आर ड्यू टू फर्नेस ऑयल, क्योंकि एडिशनल जो कट्स है, बिजली जा रही है, वो फर्नेस ऑयल और गैस की शार्टेज की वजह से जा रही है। शार्टेज का एक और भी वर्ड है, यहाँ पे अगर डर्थ लिखा हुआ होता, डर्थ मिसाल के तौर पर, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, एग्जाम्स में आता है, तो ये भी सही था। ठीक है, डर्थ, इसकी भी मतलब होता है शार्टेज, या फिर डेफिसिट भी होता है, डेफिसिट। ठीक है, इसके भी मतलब होता है कमी, डिफिशेंसी भी कहते हैं। ठीक है, नाउन है डिफिशेंसी। तो हाउएवर, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट डजंट अपीयर टू बी बाइंग इट्स एक्सप्लेनेशन, जो वफाकी गवर्नमेंट है वो डजंट अपीयर, नहीं दिख रही है, टू बी बाइंग इट्स एक्सप्लेनेशंस, ताकि इसकी एक्सप्लेनेशंस को बाय करे, ख़रीदे, यानी इसको देखे। द पावर डिवीज़न फॉर एग्जांपल सेज, अब ये कह रहा है पावर डिवीज़न किसको कहते हैं? जो बिजली प्रोड्यूस होती है उसकी जो डिवीज़न होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी जो पावर डिवीज़न होती है, जहाँ पे जो काम करते हैं लोग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर सेज इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो नामुनासिब डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड हो रही है, एंड ट्रांसमिशन और दी जा रही है। कैपेसिटी ऑफ के इलेक्ट्रिक हैज़ एक्सेसरेटेड द क्राइसिस, यानी इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, जो गैर मुनासिब डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की जा रही है, दी जा रही है। कैपेसिटी ऑफ के इलेक्ट्रिक की हैज़ एक्सेसरेटेड द क्राइसिस, मसले को और भी ख़राब कर दिया है। ठीक है, हैज़ जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और एक्सेसरेटेड जो है ये वर्ब है। ठीक है, क्राइसिस जो है ये नाउन है। ठीक है, तो हम इसमें समझे वर्ड्स को देखेंगे और क्राइसिस को। अब एक्सेसरेटेड का क्या मतलब है? एक्सेसरेटेड, एक्सेसरेट। ठीक है, यानी एक्सेसरबेट, इसका मतलब होता है यानी वर्स होना, यानी बुरा होना, बेड होना। ठीक है, यानी ख़राब, इसका मतलब है ख़राब होना किसी चीज़ का, या फिर कोई चीज़ ख़राब हो या बुरा हो, किसी चीज़ से बुरा हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है एक्सेसरेटेड। और इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है? इनएडिक्वेट जो है इसका मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट, यानी नामुनासिब,
ठीक है, जो चीज़ नामुनासिब हो उसको कहते हैं एग्ज़ेस्परेट, समझ रहे हैं। और ट्रांसमिशन का मतलब होता है स्प्रेड, और ये मैंने आपको लिखवाए थे वर्ड काफ़ी। तो आगे चलते हैं, यानी क्राइसिस को और भी ख़राब कर दिया है। अब यहाँ पे ई आ जाए तो इसका मतलब होता है ई एस, जब आ जाए तो ये प्लूरल होता है, जब आई एस आए तो इसका मतलब सिंगुलर होता है। द सिंध गवर्नमेंट, सिंध की हुकूमत जो है, मीन वाइल उसी वक्त, ठीक है, मीन वाइल यानी साइमल्टेनियसली, अब मीन वाइल की जगह अगर उसी वक्त, हैज़ पॉइंटेड द फिंगर एट इस्लामाबाद, उसने इस्लामाबाद की तरफ इशारा किया, फिंगर रेस की, यानी उनके ऊपर इल्ज़ाम दिया। अब पॉइंटेड जो है ये वर्ब है, वर्ब की हैज़ जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, पॉइंट जो है थर्ड फॉर्म है। अब उन्होंने पॉइंट की फिंगर, किसी के ऊपर आप फिंगर पॉइंट करते हैं तो इसका मतलब होता है इल्ज़ाम देना, पॉइंट द फिंगर, यानी उनके ऊपर इल्ज़ाम दिया। किसके ऊपर? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद यानी ये मुल्क का कैपिटल है, तो यानी वफाकी गवर्नमेंट को। ब्लेमिंग इट फॉर शॉर्ट फ्यूल सप्लाईज, उसको क्या इल्ज़ाम दिया? शॉर्ट फ्यूल सप्लाईज, यानी जो आपने फ्यूल प्रोड्यूस दिया वो जो था वो शार्ट था, ठीक है। और ब्लेम की जगह, ब्लेमिंग एक वर्ड है, दूसरा वर्ड होता है अक्यूज़, ठीक है, अक्यूज़। ब्लेम जो है फार लेता है, अक्यूज़ ऑफ लेता है। ब्लेम फार लेता है, और अगर अक्यूज़ आ जाए तो फिर वो, अक्यूज़ आ जाए तो वो फिर प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ठीक है। ब्लेम फार लेता है, देखिए ब्लेमिंग फार है, और ठीक है यहाँ पे जिस तरह से ब्लेमिंग फार है और अक्यूज़ जब आ जाए तो वो ऑफ लेगा, ठीक है। दोनों का मतलब होता है इल्ज़ाम, ये आप नोट करते जाएं। यानी वो ब्लेम कर रहे हैं शॉर्ट फ्यूल सप्लाईज की। एज द स्टेक होल्डर शिफ्ट द ब्लेम, जैसे कि स्टेक होल्डर्स ने इल्ज़ाम को शिफ्ट किया यानी दूसरों पे दिया। द पीपल ऑफ कराची हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस इन सफोकेटिंग हीट, और कराची के लोगों को बियर करने होंगे नतीजे, यानी नतीजे भुगतने होंगे। हैव टू बियर कॉन्सिक्वेंसेस इन सफोकेटिंग हीट, जो दम घुटाने वाली ये गर्मी है, ठीक है। सफोकेटिंग यानी स्टाइफलिंग, ये सिनोनिम्स है एक दूसरे के, जिस तरह से बसलिंग, ये इस तरह से स्टाइफलिंग हो गया, बीट्स डाउन हो गया, और ये सारे जो है सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है। सफोकेटिंग भी यानी सिनोनिम है इसका, यानी जो इल्ज़ाम उसके ऊपर दिया तो ये जो उनको परेशानी को फेस करना पड़ेगा। बियर द कॉन्सिक्वेंसेस यानी नतीजे भुगतना, और हैव टू जब आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। ये भी टेंसेस हैं, ये हम सीखेंगे ग्रामर में, और ग्रामर की भी मैंने सीरीज़ बनाई है, वो भी इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वो भी देखेंगे तो बेनिफिट होगा। क्योंकि ये जो है सेकंड इसकी जो है सेशन है, फर्स्ट सेशन जो होता है ग्रामर होता है, तो वो आपका क्लियर होगा तो डेफिनेटली ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वाइल लोड शेडिंग, जैसे कि लोड शेडिंग इन द समर मंथ्स, मौसम गर्मा के महीने में, माह में, इज़ एक्सकर्सिएटिंग एक्सपीरियंस एवरी ईयर, वो एक्सपीरियंस कर रहा है हर साल, यानी एक्सक्रूशिएटिंग पीरियड एक्सपीरियंस से, यानी ये जो तजुर्बा है बहुत अज़ियतनाक है। एक्सक्रूशिएटिंग यानी डिस्टर्बिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सक्रूशिएट, इसका मतलब होता है डिस्टर्बिंग, परेशान, डिस्टर्बिंग, ठीक है। और यानी अज़ियतनाक, ठीक है, अज़ियतनाक यानी तकलीफ दह, तकलीफ दह, ठीक है, यानी जो चीज़ परेशान करे, अज़ियतनाक हो, मुसीबत हो, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सकर्सिएटिंग। ये एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, एवरी ईयर हर साल, यानी हर साल इस तरह से लोड शेडिंग मौसम गर्मा में होती है। दिस टाइम इस बार, ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक है, कोविड-19 की जो आलमी वबा की जो बीमारी आई है, पावर कट्स आर पुटिंग इंक्रीज्ड प्रेशर्स ऑन द पीपल, पावर के जो कट्स है यानी जो बिजली के कट्स से बिजली जो है लोड शेडिंग की जा रही है, वो प्रेशर जो है लोगों के ऊपर बढ़ा रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। आर पुटिंग इंक्रीज्ड प्रेशर, पुटिंग जो है वर्ब है और इंक्रीज्ड जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव ईडी फॉर्म में भी आते हैं, ये मैंने आपको बताया था, और प्रेशर जो है ये नाउन है, ठीक है। यानी कोविड-19 जो है यानी लोड शेडिंग इन द समर मंथ्स इज एन एक्सपीरियंस दिस टाइम ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, पावर कट्स आर पुटिंग इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द पीपल, लोगों के ऊपर जो है ये प्रेशर आ रहे हैं, यानी दबाव आ रहा है, ठीक है।
विथ पार्शल लॉकडाउन, पार्शल का मतलब होता है कोई लिटिल यानी थोड़े जो है लॉकडाउन हो, थोड़ा लॉकडाउन हो, ठीक है, कंप्लीट लॉकडाउन ना हो, किसी जगह पे हो। ये जो पार्शल लॉकडाउन से स्टिल इज़ इन प्लेस, ये अभी इसी जगह में है। मैनी पीपल कंटिन्यू टू वर्क एंड स्टडी एट होम, काफ़ी सारे लोग जो है वो काम भी करते हैं और स्टडी भी करते हैं घर पे, कंटिन्यू करते हैं यानी वो घर पे पढ़ाई को जारी रखते हैं। अब कंटिन्यू टू के बाद वर्क आया है, अगर यहाँ से कंटिन्यू टू अगर हट जाता तो वो यहाँ पे जो वर्क होता वो फिर यहाँ पे वर्किंग होता, ठीक है, वर्किंग। अगर इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ होता तो भी सही था, लेकिन कंटिन्यू एक ऐसा वर्ड है जो टू के साथ आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर टू नहीं आएगा तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। एंड स्टडी एट होम, मोर एवर, और तो और मैनी पेशेंट्स आर आल्सो सेल्फ आइसोलेटिंग एट होम, काफ़ी जो पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं, वो खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं घर पे, ठीक है। सो देयर इज़ एन एडेड अर्जेंसी टू सॉल्व द इश्यूज़ विदाउट डिले, तो फिर ये बहुत ज़रूरत है ताकि यानी जल्द में ये मसले हल किए जाएं बिना देर के, विदाउट डिले यानी बिना देर के। ऑलरेडी there have been protest against the power cuts in the several city areas, पहले ही बहुत सारे प्रोटेस्ट एहतजाज हो रहे हैं, किसके खिलाफ हो रहे हैं, अगेंस्ट द पावर कट्स यानी जो लोड शेडिंग हो रही है उसके खिलाफ। पावर कट्स और लोड शेडिंग सिनोनिम है, ठीक है, यानी बिजली को काटना। इन सेवरल सिटीज़ एरियाज, शहर के काफ़ी इलाकों में। एज पीपल हैव बीन कंपेल्ड टू टेक टू द स्ट्रीट्स, जिन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया है वो गलियों पे आ जाए, सड़कों पे आ जाए। ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, वजह क्या बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली और वाटर की कमी की वजह से। यानी पहले ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पावर कट्स की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, और पीपल हैव बिन कंपेल्ड, लोगों को मजबूर किया जा रहा है। ये पैसिव वर्ब है, ठीक है, हैव बिन के साथ वर्ब की इंग फॉर्म आए तो ये एक्टिव वॉइस है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो ये फिर पैसिव वॉइस है। और वो लोग जो है सड़कों पे आ रहे हैं किस चीज़ की वजह से, ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली की किल्लत है उस वजह से, एंड वाटर और पानी की, स्केर्सिटी यानी किसी चीज़ की कमी होना, किल्लत होना, ठीक है, स्केर्सिटी। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है देयर हैव बिन प्रोटेस्ट, ठीक है। देखिए अगर देयर हैव बिन प्रोटेस्ट, ठीक है, और अगर सेंटेंस आ जाए देयर हैज़ बिन प्रॉब्लम या फिर प्रोटेस्ट। देखिए अगर मिसाल के तौर पर है नाउन अगर सिंगुलर आ जाए, प्रोटेस्ट यानी बहुत एहतजाज हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी एहतजाज हैं, यानी मुख्तलिफ एरिया में एक एहतजाज, दो एहतजाज, तीन एहतजाज, ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर है एक प्रोटेस्ट हो रहा है, एक जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे भाई जो है हैज़ बिन। अगर नाउन सिंगुलर है ये इन्वर्जन रूल फॉलो करता है, जब देयर इस तरह से आ जाए उसके बाद जो है नाउन को देखते हैं, अगर वो सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, अगर वो प्लूरल है तो हैव आएगा, ठीक है। इस तरह से भी ये होता है, देयर वाज अ मैन इन द स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। ये सेंटेंस अगर ऐसे आ जाए देयर वर मैन ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। अब देयर जो है कैपिटल लेटर में इस तरह से आ जाए और ये जो है इस तरह से आ जाए तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन वाज क्यों आया है, क्योंकि सिंगल मेन है। अब नाउन डिफाइन करेगा कि यहाँ वाज आना चाहिए या वर आना चाहिए। यहाँ पे मेन जो है प्लूरल नाउन है तो मेन डिफाइन करेगा यहाँ पे वाज आना चाहिए या वर आना चाहिए। देयर के साथ है फिर हम वर लें या वाज लें, हैव लें या हैज़ लें, इज़ लें या आर लें, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो डिफ़ाइन करेगा। अगर वो प्लूरल है तो वर आएगा या वर आएगा, अगर हैव के सेंटेंस होगा तो हैव आएगा और आर का सेंटेंस होगा तो आर आएगा।
और यहाँ पे क्या आएगा, इज़ आएगा या फिर हैज़ आएगा। ठीक है, यानी ये जो है सिंगुलर फॉर्म होते हैं और ये जो है प्लूरल फॉर्म होते हैं। तो इसका मतलब होता है देयर डिफ़ाइन करेगा बिल्कुल, लेकिन जब उसके बाद में नाउन, अब वो कौन है, नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वाज आएगा, अगर नाउन प्लूरल है तो फिर वर आएगा, जिस तरह से यहाँ पे वर है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। और दूसरा होता है सेंटेंस है इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मिसाल के तौर पर सेंटेंस लिखें, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है। ठीक है, और अगर है बिन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो फिर ये जो होगा ये पैसिव वॉइस होगा, यानी इस तरह से समझिए, दे हैव जो सेंटेंस लिखा हुआ है, दे हैव कंपेल्ड द पीपल। ठीक है, दे हैव कंपेल्ड द पीपल। अब देखिए, यानी उन्होंने लोगों को मजबूर किया टू डू दिस, फॉर एग्जांपल कुछ भी करें। ठीक है, आप ये करो, अब कोई भी काम होगा, ये एक्टिव वॉइस है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पीपल हैव बिन कंपेल्ड बाय देम या फिर बाय समवन। ठीक है, ये भी अंडरस्टूड है, पीपल हैव बिन कंपेल्ड बाय समवन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, वो एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, हैव बिन के बाद अगर वर्ब में थ्री फॉर्म आ जाए तो ये जो है एक्टिव का फिर पैसिव हो जाएगा, समझ गए। दे हैव बिन कंपेल्ड बाय, अगर पीपल लिखेंगे तभी सही है, बाय समवन लिखेंगे तभी सही है, समवन। ठीक है, यानी वो कंपेल किए गए हैं कुछ लोगों से। ठीक है, तो इन आप पेन और जो है पेन और कापी साथ में रखें, आप ऐसे समझें ये ऑफलाइन क्लास चल रहा है और आप जो है मुझे आंसर करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट के एक या दो सेंटेंस लिखें ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कैरसिटी यानी शार्टेज, यानी किसी चीज़ की कमी हो, डर्थ हो, जहाँ वो भी इसके सिनोनिम से जो, ठीक है, शार्टेज या फिर डर्थ, वो जो है सिनोनिम है स्कैरसिटी के। ठीक है, तो चलते हैं। टू प्रिवेंट फर्दर डिटीरियोरेशन ऑफ लॉ एंड आर्डर, ताकि रोका जाए और भी बुरे हालात को, लॉ एंड आर्डर के अमन अमान की सूरत हाल को, एंड फॉर द सेक ऑफ पब्लिक हेल्थ, और लोगों की सेहत के लिए। अब क्यों, यानी लॉ ऑफ आर्डर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब प्रोटेस्ट करेंगे तो ये लॉ एंड आर्डर सिचुएशन है, और लोगों की हेल्थ तब बचेगी जब ये लॉ जो है प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो जो है कदम उठाए ताकि इन चीज़ों को रोका जाए, एंड वेल बींग, और भलाई के लिए। द क्राइसिस नीड्स टू बी एड्रेस इमीडिएटली, ये जो मसला है, बहरान है, इसको जल्दी ज़रूरत है, जल्दी से इसको एड्रेस किया जाए, इसको हल किया जाए। एड्रेस करना यानी सॉल्व करना, मस्ट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। ठीक है, एड्रेस यानी सॉल्व करना, यानी इसको जो है हल किया जाए जल्दी के बुनियाद पे। एड्रेस का यहाँ पे मतलब है सॉल्व करना, किसी चीज़ को सॉल्व करना, फिर या फिर आयरन आउट करना। ठीक है, और इमीडिएटली का मतलब होता है, प्रॉम्प्टली। ठीक है, या फिर हरीडली, प्रॉम्प्टली, क्विकली, ये जो है इमीडिएट के सिनोनिम से, यानी जल्दी, इसका मतलब होता है तेज़ या जल्दी।
यानी जल्दी, ठीक है। और उसका मतलब होता है हल करना, किसी मसले को हल करना, सॉल्व करना यानी हल करना, ठीक है, हल करना यानी एड्रेस करना यानी मसले को हल करना, सॉल्व करना। और इमीडिएटली का मतलब होता है प्रॉम्प्टली, हरीडली। समझ रहे हैं आप? तो आप जो है नोट्स बनाते चलें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको ज़रूर लाइक दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। और जो नए चैनल पे आए वो इसको सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लॉ एंड ऑर्डर एंड फर्दर सेका पब्लिक हेल्थ एंड वेलबींग द क्राइसिस द KE यानी के इलेक्ट्रिक है, कराची इलेक्ट्रिसिटी चीफ। अब जो उसका जो चीफ है मेट द सिंध गवर्नर, वो मिला है सिंध गवर्नर से ऑन फ्राइडे के दिन को, जुम्मे को। एंड अश्योर्ड हिम, और उन्होंने उसको यकीन दिलाया है द सिचुएशन वुड बी रिजॉल्व सून, मसले को जल्दी हल किया जाएगा। रिजॉल्व भी जो है सिनोनिम है इसका आयरन आउट का, यानी मसले को के इलेक्ट्रिक का चीफ जो है सिंध गवर्नर से मिला है, उसने फ्राइडे को उसने जो है यकीन दिलाया है, अश्योर किया है, ताकि मसला जो है आपका जो है हल हो जाएगा उनका, ठीक है। अब बताएगा कैसे। वाइल नेपरा हैज़ आल्सो टेकन सीरियस नोटिस, और नेपरा ने भी सीरियस नोटिस लिया है। नेपरा किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। ऑफ कराची पावर क्राइसिस, कराची के जो इलेक्ट्रिक बिजली का बुरान है उसके लिए उसने नोटिस लिया है। इंस्टीड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स एट ईच अदर, बजाय कि आप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम दें, पॉइंटिंग फिंगर्स यानी ब्लेम करना, अक्यूज़ करना, इल्ज़ाम दे। आल स्टेक होल्डर्स, सारे यानी जो लोग हैं स्टेक होल्डर्स हैं, द सेंटर, वफाक, द सिंध एडमिनिस्ट्रेशन, सूबे सिंध की इंतज़ामिया, एज़ वेल एज़ KE, और तो और कराची इलेक्ट्रिसिटी। अब ये डैश लगा के बता रहा है, डैश लगा के बता रहा है यानी पिछली स्टेटमेंट को बता रहा है। नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ज़रूरत है वो इस मसले को हल करें। एंड रिजॉल्व इट क्विकली, और जल्दी उसको हल करें। सो दैट पावर कट्स आर ब्रॉट डाउन टू द बेयर मिनिमम, ताकि जो लोड शेडिंग हो रही है उसको लाया जाए बहुत कम, बेयर मिनिमम यानी बहुत कम, आर एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर, या उसको उसी के साथ ही ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है, बेयर मिनिमम, ठीक है, बेयर मिनिमम। इसका मतलब क्या होता है, यानी जस्ट, सफिशेंट, यानी जो हो सके वो आप काटें, ज़्यादा ना काटें, इसका मतलब ये है, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स है मीगर यानी कम, ठीक है, यानी ट्राइवियल यानी ज़्यादा ना काटें, ट्राइवल का भी होता है मतलब, और पाल्ट्री, बेसिक, ठीक है, या फिर स्किम्पी यानी कम काटें, बेयर मिनिमम काटें, पाल्ट्री काटें, ठीक है। तो ये इसके जो है सिनोनिम्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर दें, शेयर करें, ताकि दोस्तों के साथ भी करें, ताकि वो दोस्त भी इसको देखें जो अंग्रेज़ी को फियर कर रहे हैं, अंग्रेज़ी से डर रहे हैं कि मुश्किल लैंग्वेज है, जबकि वो कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे एज़ वेल एज़ का कॉन्सेप्ट मैंने पहले एडिटोरियल्स में बताया था, ठीक है। उसके अलावा ईच अदर और एवरी का भी, वन का भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसके आप एक सेंटेंस आप मुझे बताएं, और मैंने सोचा है कि आपके लिए जो है कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी ले आऊँ, ताकि उसके भी वीडियोस बनाऊँ। जिस तरह से हमारी सीरीज़ चल रही है, आजकल काम की वजह से नहीं बना सका था, लेकिन इंशाल्लाह इस सैटरडे संडे से हम इसको बनाएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर ग्रो करें, ताकि बहुत हेल्प हो सके उन लोगों के लिए जो बहुत दूर हैं और अकेडमीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक थैंक यू वेरी मच, साइनिंग आउट, खुदा हाफिज़, ठीक है।